हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हम आज कर रहे हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसकी एक्सरसाइज 12.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फार्मूलाज एंड रूल्स। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम फार्मूलाज भी लिख सकते हैं और रूल्स भी बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट है जैसे पेरीमीटर फार्मूलाज। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ इट्स साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स कितनी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिया है तीनों साइड्स को। और इसका पेरीमीटर क्या होता है? जो ये आउटर बाउंड्री होती है, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर हम तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। या हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हम दो तरह से कर सकते हैं इसको। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या हुआ? 3 इंटू लेंथ ऑफ इट्स साइड, 3 इंटू 4 यहाँ पे साइड की लेंथ है। अगर हम लेंथ को L मान लेते हैं तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 3L फार्मूला बन जाएगा हमारा। अगर हमें लेंथ कुछ भी दे रखी है, 5 है, 6 है, तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अगर हम साइड को L मान लेते हैं और 4 साइड्स हैं तो ये हो जाएगा 4L। थर्ड है पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन के अंदर 5 साइड्स होती हैं, इस तरह से होती है पेंटागन। और रेगुलर पेंटागन और सिंपल पेंटागन में क्या डिफरेंस होता है? पेंटागन ऐसी फिगर होती है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, लेकिन रेगुलर पेंटागन ऐसी फिगर होती है जिसकी 5 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी 5 साइड्स इक्वल होंगी तो पेरीमीटर निकल जाएगा 5 इंटू L। ये तो हो गए पेरीमीटर के फार्मूलेज। अब हम करेंगे एरिया फार्मूलाज। इफ़ वी डिनोट लेंथ ऑफ ए स्क्वायर बाय L, तो एरिया का क्या होता है? स्क्वायर का साइड का स्क्वायर। हमने यहाँ पे L मान लिया तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। सेकेंड, अब हम लेंगे रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में अगर लेंथ L है और ब्रेड्थ को हमने रिप्रेजेंट किया है B से, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगी L इंटू B इज इक्वल टू LB। थर्ड, अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। B यहाँ पे बेस है और H यहाँ पे ट्राइंगल की हाइट है, तो फार्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट अपॉन 2, BH अपॉन 2. Once a formula, that is algebraic expression for a given quantity is known, the value of quantity can be computed as required. एग्जाम्पल लेंगे, एक स्क्वायर है, उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं, तो 3 इंटू 4L हो जाएगा। 3 यहाँ पे स्क्वायर की साइड दे रखी है, ये स्क्वायर है। ठीक है, 3 यहाँ पे ये साइड्स हैं। ठीक है, अब ये होता है 4L, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 इंटू L, 4 इंटू 3, लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 4 साइड्स होती हैं, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पेरीमीटर जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गए हमारे फार्मूलाज। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करके रूल्स कैसे बनाते हैं नंबर पैटर्न के लिए।
स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ़ ए नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय एन, अगर कोई नेचुरल नंबर है और उसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं तो उसका सक्सेसर क्या होगा, n+1 होगा। सक्सेसर होता है अगला नंबर। जैसे n हमारा 10 है तो उसका सक्सेसर n+1 होगा, उससे अगला नंबर होगा 11। इफ़ ए नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय n, अगर हम n से किसी भी नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं तो 2n इज़ एन ईवन नंबर। 2n हमेशा ईवन नंबर होगा। ईवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2n+1 इज़ एन ओड नंबर, और अगर हम 2n के अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ओड नंबर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया है 15 का, n यहाँ पे 15 है तो 2n कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 क्या है, ईवन नंबर है। अगर हम ये वाला फार्मूला लेते हैं 2n+1 का, तो 2n कितना है, 15, 15 2 ज़ा 30, 30+1 31 इज़ एन ओड नंबर, तो 31 ओड नंबर हो जाएगा। डू दिस। टेक स्मॉल लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ such as matchsticks, toothpicks or pieces of straws cut into smaller pieces of equal length. Join them in patterns as shown in the figures given below. हमें यहाँ पे एक जैसी लेंथ की, जैसे माचिस की तिल्ली लेनी है, या टूथपिक जो जिससे चाट खाते हैं, चाट खाने वाली जो होती हैं वो भी इक्वल लेंथ की होती हैं, या फिर आप जैसे जूस पीते हो, नारियल पानी पीते हो, उसके स्ट्रॉ ले सकते हैं, लेकिन आपको भी इक्वल लेंथ के काटने हैं और उन्हें इस तरह से जॉइन करना है जैसे यहाँ पे ये पैटर्न दिखा रखा है 4 का। इट कंसिस्ट ऑफ रेपिटेशंस ऑफ शेप। यहाँ पे क्या दिखा रखा है, एक स्क्वायर दिखा रखा है, और ये कितने सेगमेंट से बना है, 4 सेगमेंट से। अब अगर हमें एक ही शेप बनानी है तो इसके लिए हमें 4 सेगमेंट चाहिए। 4 2 शेप 7। अगर हमें यहाँ पे 2 स्क्वायर बनाने हैं तो यहाँ पे 7 सेगमेंट्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हमें 3 शेप्स बनानी हैं तो हमें 10 चाहिए। 4 यहाँ पे हो गए और 3 ये हो गए, 7 8 9 और 10। नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n शेप। अगर हमें n नंबर ऑफ शेप्स ड्रॉ करनी है तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा 3n+1। 4 और 7 में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, ठीक है। 7 और 10 में भी 3 का डिफरेंस है। 10 और 13 में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। तो हमें स्टार्टिंग में तो 4 चाहिए, उसके बाद हमें अगर एक शेप एक्स्ट्रा बनानी है तो उसके लिए हमें 3 सेगमेंट्स की नीड होगी। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 3n+1। नेक्स्ट है, अब हमें दूसरी शेप बनानी है इसके अंदर। अब हमें यू शेप बनानी है, इसके लिए हमें सेगमेंट्स चाहिएंगी 3। अगर हमें 2 बनानी है शेप तो कितनी चाहिएंगी, 5, क्योंकि यहाँ पे एक सेगमेंट शेयर हो रही है। अगर हमें 3 बनानी है तो कितनी चाहिएंगी, 7। अगर 4 बनानी है तो 9। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला आ जाएगा 2n+1। n नंबर ऑफ शेप्स, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इसके अंदर कितनी सेगमेंट्स की नीड होगी। ट्राई दिस। मेक सिमिलर पैटर्न विद बेसिक फिगर्स एज शोन। पी दे रखा है और इसके अंदर 5 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। अगर हमें 2 बनानी है शेप तो 9 चाहिएगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो सेगमेंट है ये हमारी यहाँ पे शेयर हो रही है, ठीक है। एक सेगमेंट की शेयरिंग हो रही है।
और इसमें कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो हमारा फार्मूला आ जाएगा 4n+1। अब हम अगर चाहें तो 5 अगर शेप ड्रॉ करनी है तो 5 ड्रॉ कर सकते हैं, और हम निकाल सकते हैं कि उसके अंदर हमें कितनी लाइन सेगमेंट्स की नीड होगी, कितनी हमें मैथ स्टिक्स की नीड होगी। उसके लिए हमें n यहाँ पे नंबर ऑफ शेप्स लिखना है। अगर हमें 5 निकालनी है, मान लेते हैं n यहाँ पे हमें 5 शेप्स बनानी है, n 5 है, तो 4 × 5 + 1 ये हो जाएगा 21 हमें सेगमेंट्स की नीड होगी। सेकंड दे रखा है, h बना रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स की नीड होगी यहाँ पे। अब हमें सेकंड h बनाना है, इसके साथ में सेकंड शेप बनानी है, तो ये लेटर h है। तो इसमें यहाँ पे ये जो लाइन है, एक तो यहाँ पे इस मैथ स्टिक की शेयरिंग हो रही है और एक इस मैथ स्टिक की शेयरिंग हो रही है, तो हर बार ऐसे ही शेयरिंग होगी और हमें हर बार 2 लाइन सेगमेंट्स कम चाहिए, 2 सेगमेंट्स हर बार कम चाहिए, ठीक है। तो 5 और 8, इसके बाद हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए, इसके बाद हमें 14 चाहिए, क्योंकि हर बार 2 की शेयरिंग हो रही है। तो फार्मूला क्या बनेगा, 3n+2। यहाँ पे 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 सेगमेंट्स की शेयरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे +2 लगाया है, और यहाँ पे एक सेगमेंट की शेयरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे +1 लगाया है। सम मोर नंबर पैटर्न्स। अब हम एक दूसरा पैटर्न देखेंगे नंबर्स का। 3 6 9 12 क्या है यहाँ पे, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। अगर हमें यहाँ पे 100th पोजीशन निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, 3n की वैल्यू 100 लिख देंगे, तो ये आ जाएगी 300। अब हम करेंगे पैटर्न इन ज्योमेट्री, कि ज्योमेट्री के अंदर हम पैटर्न कैसे शो करते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एक 4 साइडेड फिगर होती है, उसके एक वर्टेक्स से हम कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल है, एक 4 साइडेड फिगर है। इसमें वर्टेक्स का मतलब होता है कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक कॉर्नर जहाँ से हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। ए पॉइंट से हम केवल एक ही डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड हम लेंगे पेंटागन। पेंटागन क्या होती है, जिसके अंदर 5 लाइन सेगमेंट से बनी फिगर होती है ये, तो इसके अंदर 5 लाइन सेगमेंट से बनी फिगर है ये। अब हमें ए पॉइंट लेना है, ए वर्टेक्स लेना है। ए से हम कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, ए से हम 2 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, ए सी और ए डी, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स +1 ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं इसके अंदर, 2 + 1। इसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, इसके अंदर 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं, ठीक है। तो अगर हमें पता लगाना है कि कितनी ट्रायंगल बन रही हैं, तो हम डायगोनल्स को ड्रॉ करके पता लगा सकते हैं। ये हमारी फिगर है हेक्सागन। हेक्सागन ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे वर्टेक्स ए है, ए से हमने देखना है कि कितने हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, ए ई, ए डी और ए सी। यहाँ पे हम 3 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अंदर ट्रायंगल कितनी बनेंगी हमारी, 4 ट्रायंगल्स बनेंगी। द नंबर ऑफ डायगोनल्स we can draw from one vertex of a polygon of n sides is n-3। अगर कोई हमें फिगर दे रखी है, पॉलीगन है, उसकी n साइड्स हैं, तो अगर हमें निकालना है कि उसके एक वर्टेक्स से हम कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हमारा फार्मूला आएगा n-3। अगर हमारे पास हेप्टागन है,
हेप्टागन होती है जिसके अंदर 7 साइड्स होती हैं। तो n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइड्स है -3, तो 4 यहाँ पे वर्टेक्स बनेंगे, 4 यहाँ पे डायगनल्स बनेंगे, एक वर्टेक्स से 4 डायगनल ड्रॉ हो जाएंगे। ऑक्टागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 8 साइड्स होती हैं। n-3 नंबर ऑफ साइड्स -3, तो 5 डायगनल्स ड्रॉ हो सकते हैं एक वर्टेक्स से ऑक्टागन में। व्हाट इज़ द नंबर फॉर ए ट्राइंगल ऑफ 3 साइड्स? ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, तो इसके अंदर कोई डायगनल ड्रॉ नहीं हो सकता। ऑब्जर्व दैट the diagonals drawn from any one vertex divide the polygon in as many non-overlapping triangles as the number of diagonals that can be drawn from the vertex plus 1। तो ये जो मैंने आपको लिखवाया था ऊपर कि जितनी ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर, तो जो वर्टेक्स है वो किसी भी फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, कितनी ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, हम वो भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पेंटागन है, इसके अंदर ए यहाँ पे वर्टेक्स है और 2 यहाँ पे डायगनल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितनी होंगी? 3 ट्रायंगल्स होंगी। ये हमारी छोटी फिगर है, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी 20 साइडेड फिगर आती है, 18 साइडेड फिगर आती है, तो उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते और ना ही उसके अंदर हम डायगनल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है ऐसा करना। तो हम वहाँ पे ट्रायंगल्स की संख्या कैसे निकालेंगे? हमने क्या करना है, जितने भी वर्टेक्स हैं उसमें हमने +1 करना है। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी? 4 ट्रायंगल्स बनेंगी, क्योंकि इसके अंदर 3 डायगनल्स हैं और प्लस में 1 आ जाएगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.4। ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिक वॉचेस और कैलकुलेटर्स। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस होती हैं और कैलकुलेटर्स होती हैं, उनके ऊपर इस तरह का लाइन सेगमेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है ए पार्ट 6 बना हुआ है, तो कितने लाइन सेगमेंट्स यूज़ हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। और नेक्स्ट यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे एक सेगमेंट की शेयरिंग हो रही है। तो हर एक केस में एक एक की शेयरिंग होगी, हम कितने भी फिगर बना लें। तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा 5n+1। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सिंगल शेप, और उसके अंदर हम 1 प्लस कर देंगे। हम कितनी भी शेप्स बना सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पे कितनी सेगमेंट्स की नीड होगी। बी है, यहाँ पे 4 बना रखा है, 1 2 3 4 ही की नीड है इसमें सेगमेंट्स की। नेक्स्ट में हमारी यहाँ पे एक सेगमेंट की शेयरिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा 7 सेगमेंट्स की नीड होगी। नेक्स्ट में हमारी 10 सेगमेंट्स की नीड होगी, और उससे अगले में हमारी 13 सेगमेंट्स की नीड होगी। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा हो जाएगा 3n+1। थर्ड है सी, यहाँ पे 8 बना हुआ है, इसमें हमारी कितनी सेगमेंट्स की नीड होगी एक फिगर बनाने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7। 8 बनाने के लिए हमें 7 सेगमेंट्स की नीड होगी। अगर हमें 2 8 वाली शेप बनानी है तो कितनी? यहाँ पे 2 की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 12 की नीड होगी। और यहाँ पे इसी तरह से हमें यहाँ पे 17 की, और 4 अगर 8 वाली फिगर बनानी है तो हमें 22 सेगमेंट्स की नीड होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि फार्मूलेस कैसे बना रखे हैं। यहाँ पे 6 का और 11 का डिफरेंस है 5, 11 और 16 का यहाँ पे भी 5 डिफरेंस है, 16 और 21 यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 5n।
अब स्टार्टिंग में हमें एक ज़्यादा सेगमेंट की नीड थी, तो यहाँ पे लगा देंगे हम +1 बी में। इसमें क्या है, जैसे स्टार्टिंग में हमने 4 चाहिए, नेक्स्ट में हमने 7, डिफरेंस कितना है 3 का, उससे आगे 10 चाहिए, डिफरेंस कितना 3 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का है, तो ये आ जाएगा 3n। और स्टार्टिंग में हमें 1 मोर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 सेगमेंट्स चाहिए, तो +1 आ जाएगा। थर्ड, 7 और 12 में कितना डिफरेंस है 5 का, 12 और 17 में कितना डिफरेंस है 5 का, 17 और 22 में कितना डिफरेंस है 5 का। तो हमें डिफरेंस लिखना है सबसे पहले, उसके बाद लिखना है n। पहले डिफरेंस कितना है वो लिखना है, उसके बाद n, और बाद में लिखना है हमने जो हमारा स्टार्टिंग में है, जो डिफरेंस जो आ रहा है ये हमें देखना है कि स्टार्टिंग में हमें कितना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें 7 चाहिए, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, तो 7 और 5 का डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको हम प्लस कर देंगे, +2। इफ़ नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड इज़ टेकन टू बी n, अगर हम n डिजिट्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट्स, अगर हमें निकालना है कि n डिजिट्स को बनाने के लिए कितनी सेगमेंट्स की नीड होगी, तो यहाँ पे ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है इस तरह से, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। हाउ मैनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5, 10, 100 डिजिट्स ऑफ काइंड 6, 4 एंड 8। अब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 6, 4 और 8, ठीक है। अब हमें इनकी कितनी बनानी है, 5 बनानी है, 10 बनानी है और 100 बनानी है। तो हमें बताना है, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम n की वैल्यू को हम 5, 10 और 100 रख देंगे। इफ़ n इज इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ सेगमेंट्स, तो हमें कितनी सेगमेंट्स की नीड होगी, ये एल्जेब्रिक फार्मूला है, एक्सप्रेशन है, इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं कि कितनी सेगमेंट्स की नीड होगी। 5n + 1, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 × 5 + 1 कितना आ जाएगा 25 + 1 26। इफ़ n इज इक्वल टू 10 देन नंबर ऑफ सेगमेंट्स इज इक्वल टू 5n + 1, यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो जाएगी। 5 × 10 50 + 1 51। If n is equal to 100 then number of segments 5n + 1, 5 × 100 + 1, 501 सेगमेंट्स की नीड होगी। सेकंड है 4, यहाँ पे फार्मूला है 3n + 1, मैंने आपको अभी भी बताया है। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, कितना है 3, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेप, कितनी शेप बनानी है, और प्लस में 1 कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें 4 चाहिए, बाद में हमें एक्स्ट्रा शेप बनाने के लिए 3 सेगमेंट्स की नीड हो रही है, तो हम इसलिए यहाँ पे +1 कर रहे हैं। इफ़ n इज इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ सेगमेंट्स 3 × 5 + 1, n की वैल्यू 5 है, 15 + 1 16। इफ़ n इज इक्वल टू 10 द नंबर ऑफ सेगमेंट्स 3 × n की जगह हम 10 लगा देंगे, 30 + 1 31। इफ़ n इज इक्वल टू 100 देन नंबर ऑफ सेगमेंट्स 3n, 3 × 100 + 1 301 सेगमेंट्स। थर्ड है फिगर 8 बनानी है, तो इसमें डिफरेंस दोनों का कितना है 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेप से 5n। स्टार्टिंग में हमें 7 सेगमेंट चाहिए, और अगर हमें नई शेप ऐड करनी है तो उसके लिए हमें 5 चाहिए, तो 7 और 5 में डिफरेंस कितना हो गया 2, तो 2 यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। इफ़ n इज इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ सेगमेंट्स 5n, 5 × 5 + 2 27 सेगमेंट्स की नीड होगी। अगर n यहाँ पे 10 है, n का मतलब यहाँ पे हमें कितनी डिजिट्स बनानी है 8 की, देन नंबर ऑफ सेगमेंट्स 5n + 2, n कितना है 10, 5 × 10 + 2 52। If n is equal to 100 then number of segments 5n + 2, 5 × 100 + 2 502 सेगमेंट्स की नीड होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी आप फार्मूलेज निकाल सकते हैं अपने आप ही, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे फार्मूला कैसे बना है। आप फिगर बनाएंगे और फार्मूले भी खुद ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 7 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो पहले आप लिखेंगे 3,
ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से। अब प्लस में कितना लगाना है, ठीक है। अब प्लस में देखिए आप, यहाँ पे डिफरेंस 3 का आ रहा है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें तो 4 बनाई थी, 4 की नीड थी हमें ये स्केयर बनाने के लिए, तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए था हमें, तो वो आ जाएगा 1, ठीक है। तो फार्मूला ऐसे निकाल सकते हैं हम। अब यहाँ पे आपको कितनी भी शेप्स के लिए पूछा जाए, अगर 20 के लिए पूछा जाए तो आप यहाँ पे 20 रखेंगे n की जगह और वैल्यू निकाल लेंगे। आपको 20 फिगर बनाने की नीड नहीं है यहाँ पे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है u वाला। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 2, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे n से प्लस, ठीक है। अब हर बार हमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें 3 चाहिए थी u बनाने के लिए, कितनी ज़्यादा चाहिए थी, 1 ज़्यादा चाहिए थी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी फार्मूले खुद ड्रॉ करेंगे आप। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे n से प्लस। दोनों का डिफरेंस 4 है, लेकिन पहली शेप बनाने के लिए हमें 5 चाहिए, एक ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे +1 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे फार्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, n यहाँ पे नंबर ऑफ शेप है, प्लस कितना करेंगे, दोनों का डिफरेंस 3 है, आगे भी बनाएंगे तो भी डिफरेंस 3 आएगा, लेकिन शुरू में तो हमें 5 चाहिए, डिफरेंस तो 3 है, शुरू में 5 चाहिए, तो कितनी ज़्यादा चाहिए, शुरू में हमने 2, तो फार्मूला आ जाएगा 3n + 2। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, यूज़ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न। हमें यहाँ पे टेबल दे रखी है और एक्सप्रेशन दे रखे हैं। इन एक्सप्रेशंस में हमने n की वैल्यू को रखना है और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ निकालनी है। फर्स्ट है 2n - 1, तो हमने इसकी 100th टर्म निकालनी है। तो 100 का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 100 है, 2 × 100 - 1, 200 - 1 199। सेकेंड है 3n + 2, इसकी हमने 5th 10th और 100th टर्म निकालनी है। अब हम n की जगह 5 रखेंगे, 3 × 5 + 2 15 + 2 17। 10th टर्म निकालेंगे, 3 × 10 + 2 30 + 2 32। 100th टर्म 3 × 100 + 2 300 + 2 302। थर्ड एक्सप्रेशन है 5th 10th और 100th टर्म निकालनी है। 5th है तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 5 रखेंगे, 4 × 5 + 1 21। 10 रखेंगे n की जगह, 4 × 10 + 1 41। n की जगह 100 रखेंगे, 4 × 100 + 1 401। फोर्थ एक्सप्रेशन है 7n + 20। 5th 10th और 100th। 7 × n की जगह 5, 7 × 5 + 20 35 + 20 55। 10th 7 × 10 + 20 70 + 20 90। 100th 7 × 100 + 20 700 + 20 720 आ जाएगा। 5th n² + 1, 5th और 10th टर्म निकालनी है। 5² + 1, 5 का स्क्वायर हो जाए 25 + 1 26। 10th n², n की जगह हम रखेंगे 10, 10² + 1, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 + 1 101। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट होती है। थैंक यू बच्चों।